हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमेट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले से ही एक इंट्राडे में स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है, तो आज मैं आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने एक स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है, उसको देखने के लिए यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आपको पोजीशन में आते ही देख सकते हैं कि हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है यहाँ पास इंट्राडे में। अब मैं आपको इस स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसी पोजीशन में आकर जिस भी पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा एग्जिट का, तो आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाने के लिए चाहिए होता है ट्रिगर प्राइस, जो कि यहाँ पास हमारा ट्रिगर प्राइस शो नहीं कर रहा है। तो ट्रिगर प्राइस के लिए अब हमें यहाँ पास एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना होगा, जो कि हमारा एडवांस ऑप्शन दिख रहा है उसमें एक बार हमें क्लिक करना होगा। आप एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा स्टॉप लॉस का, तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेना है। स्टॉप लॉस में क्लिक करते ही अब आप यहाँ पास देख सकते हैं आपके सामने ट्रिगर प्राइस आ चुका है और साथ ही साथ आपके सामने लिमिट प्राइस भी आ चुका है जो कि सेल प्राइस करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एडवांस ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेना है। अब अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पास आपका सेल प्राइस में मार्केट प्राइस सेलेक्ट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेल प्राइस को हमेशा लिमिट प्राइस ही करना, क्योंकि मार्केट प्राइस में कभी कभी स्टॉप लॉस लगाते टाइम अचानक सेल हो जाता है। तो यहाँ पास आप हमेशा स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में लेकर ही लगाइएगा। तो यहाँ पास हम कस्टम प्राइस में टिक कर लेते हैं। कस्टम प्राइस में टिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए जैसे कि भी हमारा मार्केट प्राइस चल 109 रुपये 70 पैसा, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इसका प्राइस गिरकर 107 रुपये आएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पास लिमिट प्राइस में 107 रुपये लिख लेंगे। लिमिट प्राइस में 107 रुपये लिखने के बाद अब यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस लिखने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि आपका ट्रिगर प्राइस जो है लिमिट प्राइस से हमेशा बड़ा होना ही चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या 10 पैसा का बड़ा हो। तो यहाँ पास अब मैं आपको ट्रिगर प्राइस फिल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पास 107 रुपये लिखता हूँ तो यहाँ पास रेड में लिखा हुआ है शुड बी हायर देन सेल प्राइस, मतलब कि हमारा सेल प्राइस से ट्रिगर प्राइस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का ज़्यादा हो या फिर 10 पैसा का ज़्यादा हो। जैसे कि मैं यहाँ पास 10 पैसा का ज़्यादा लिखता हूँ तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि वो रेड में जो लिखा था वो गायब हो चुका है, मतलब कि आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा ट्रिगर प्राइस को। आपको ध्यान रखना है स्टॉप लॉस लगाते टाइम किसी भी ऐप में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रिगर प्राइस हमेशा बड़ा लिखना होता है लिमिट प्राइस से स्टॉप लॉस लगाते टाइम। तो हमने यहाँ पास लिमिट प्राइस को लिखा 107 रुपया और ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 110 रुपया। अब आपको यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अगर आप यहाँ पास स्वैप टू सेल करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग जाएगा। बस आपको यहाँ पास ध्यान रखना है कि क्वांटिटी का, कि अगर आप 10 क्वांटिटी लेके रखे हैं और आप चाहते हैं कि आप 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो आप 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पास क्वांटिटी आप एडिट करके, मेरा एक ही क्वांटिटी था तो मैं आपको एक ही क्वांटिटी में लेकर दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस डालकर सिंपली स्वैप टू सेल कर देना है। स्वैप टू सेल करते ही आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब आपको स्टॉप लॉस को देखने के लिए ऑर्डर में जाना होगा, यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस शो नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पास ऑर्डर की ओर चले जाते हैं। ऑर्डर में जाने के बाद अब आपको जो स्टॉप लॉस है वो पेंडिंग ऑप्शन में शो करेगा, तो यहाँ पास आपको पेंडिंग में क्लिक कर लेना है। पेंडिंग में क्लिक करते ही यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेल के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है, जो कि ट्रिगर प्राइस है 107 रुपया 10 पैसा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इतना ही आसान है स्टॉप लॉस लगाना। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने 107 रुपये में स्टॉप लॉस लगाया है, अब मैं चाहता हूं कि जब भी इसका प्राइस गिरकर 100 रुपये आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, मैं भी और होल्ड करके रखूंगा 100 रुपये तक। तो अब आपको मॉडिफाइड करना कैसे है, तो मॉडिफाइड करने के लिए आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाइड का, तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब जैसे कि मैंने बोला था कि मैं 100 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो यहाँ पास आपको सेल प्राइस में सबसे पहले 100 रुपये लिख लेना है, मतलब कि लिमिट प्राइस में आपको 100 रुपये लिख लेना है। उसके बाद हम ट्रिगर प्राइस को भी 100 रुपये के करीब ले जाएंगे, तो मैं यहाँ पास उसको फिर से 100 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर देना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करते आपका स्टॉप लॉस आसानी से मॉडिफाइड हो जाएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारा ट्रिगर प्राइस था 107 रुपये 10 पैसा, अब हमारा ट्रिगर प्राइस 100 रुपये 10 पैसा शो कर रहा है, मतलब
कि आप आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सिंपल स्टॉप लॉस लगाना और स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। और अगर आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे करना है। स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा कैंसिल का, तो यहाँ पर आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर लेना है। कैंसिल बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट टिक में क्लिक कर लेना है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब आपको कंफर्म करने के लिए इसी ऑर्डर में यहाँ पर आपको लास्ट में कैंसिल का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको कैंसिल में क्लिक कर दे दिख जाएगा कि आपके यूनियन बैंक के लिए आपने जो स्टॉप लॉस लगा के रखा था वो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को आसानी से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।